अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमने सेशन टेस्ट है, इसमें अब आपको सिनोनियम्स भी मिलेंगे, एंटोनियम्स भी मिलेंगे, हर चीज़ आपको मिक्स एंड मैच मिलेगी। तो आपके पास क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं आपका कि कौन कौन हमारे चैनल पे आए हैं। रौनक सर, वेरी गुड आफ्टरनून। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट अपनी जो प्रेजेंस हैं वो मार्क कीजिए ताकि हम अपना सेशन जो है वो शुरू कर सकें। वर्षा शर्मा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून वर्षा शर्मा। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, आई रिमेंबर दैट डैश बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम डैश। फर्स्ट क्वेश्चन, उपासना चौहान, गुड आफ्टरनून। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई रिमेंबर दैट डैश बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम डैश। ऑप्शंस आपके पास हैं दे, वी, देम, अस। सी ऑप्शन है देम एंड वी। डी ऑप्शन है दे, अस। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। शालू शर्मा, सुनील सकलानिया, रिंकू धीमान, पुष्पा राज, मनीष ठाकुर, शिवानी राजपूत, सुष्मिता वर्मा, एनोनिमस, एवरीबडी वेलकम्स टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सो स्टार्ट कर दिया लेक्चर और आपको अब ऑप्शंस का सही ऑप्शन का चूज करके बताना है जल्दी। सभी को गुड आफ्टरनून। नाउ बताइए जल्दी क्या है इसका सही आंसर। सबने क्या दिया है? 1 का डी। एनोनिमस ने 1 का डी। निशु ठाकुर, दे, अस यानी डी। वर्षा शर्मा ने ए आंसर दिया है। और हितेश कुमार, सुनील सकलानिया, पुष्पा राज, सबने डी ऑप्शन दिए। एनोनिमस आई 1 का डी। नाउ लेट मी आंसर यू। आई रिमेंबर दैट dash bought the fruit from dash. I remember that dash bought the fruit from us. इसका मतलब क्या है? I remember that कि कोई हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आया, ठीक है। तो दे है, दे बॉट की कोई लेकर आया है, दे आएगा, पर वी तो आएगा नहीं क्योंकि वी का सिंगुलर और उसका जब हम चेंज करेंगे तो अस आएगा, तो ये नहीं है। देम नहीं आएगा, दे का देम होता है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे अस है। देम और वी ये भी नहीं आएगा। सो आई रिमेंबर दैट दे बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम अस। मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे फ्रूट खरीदे थे, तो उन्होंने का मतलब क्या आया? दे, और अस हमसे खरीदे थे, तो हम जो है वो वी आएगा, लेकिन इसमें बात किसकी हो रही है? प्लूरल, देन इट चेंज्ड इनटू अस। So D is the right option. Yes. Now second का देखते हैं। Please don't tell dash about dash. यहाँ पे हम भर क्या रहे हैं? प्रोनाउंस भर रहे हैं। तो अब बताइए 2 का D. Yes. Please don't tell she about I. ये कोई सेंटेंस नहीं बना। Please don't tell she about me. No. Please don't tell her. Her तो ठीक है, एंड आई ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज डोंट टेल हर अबाउट मी। हम यही बोलते हैं ना कि उसको मेरे बारे में मत बताना। तो हर जो है, क्योंकि शी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हर। आई किस में कन्वर्ट हो रहा है? मी में। तो इसका मतलब क्या आएगा? अगर प्लीज डोंट टेल हर, हर मतलब शी, अबाउट मी, आई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। डज डैश नो दैट डैश वॉज एब्सेंट। डज डैश नो दैट वॉज एब्सेंट। शी मी, शी आई, हर मी, हर आई। वेरी गुड आफ्टरनून यूनिक वन। किरण, किरण बी। किरण आपने बी आंसर क्यों दिया है? सी। नाउ अब इसका बताइए थर्ड का, फास्ट। थर्ड का ए। यस। अब देखो यहाँ पे डज आया है, इट मीन्स हर और शी, हर तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
डज, इसका मतलब शी, या तो डज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट। अब यहाँ पे ऑप्शंस में ना हमारे पास ही है ना हमारे पास इट है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, शी, तो शी तो हो गया, इसका मतलब शी तो आएगा। डज शी नो दैट डैश वॉज एब्सेंट, अब यहाँ तक तो ठीक हो गया, दैट मी वॉज एब्सेंट कुछ बना नहीं, दैट आई वॉज एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज शी नो दैट आई वॉज एब्सेंट, तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन, ए जो है वो आपका गलत हो गया। सो यहाँ पे क्या आया आपका, डज शी, तो क्या बना आपका, डज शी, क्या वो जानती थी कि मैं एब्सेंट हूँ, आई वॉज एब्सेंट थी, क्योंकि आई वॉज यहाँ पे कौन सा टेंस बन गया, पास्ट टेंस। क्या वो जानती, या डज शी नो, क्या वो जानती है कि मैं कल एब्सेंट थी, ठीक है। प्लीज टेल डैश, ये भी एक डैश है, इसके बीच में एक और है, ये दो डैशेस है। प्लीज टेल डैश एंड डैश हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन केमिस्ट्री, क्या आया, फोर्थ का आया है, आपने लिखा है फोर्थ का हिम, आई हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री, निशु ठाकुर। फोर्थ का बी, किसी ने फोर्थ का सी दिया है, जिन्होंने सी दिया है वो उनका बिल्कुल सही आंसर है, और जिन्होंने ए दिया है, आपका डी दिया है या बी, ये गलत है। प्लीज टेल हिम, उससे बताओ, कृपा करके उसे बता दो कि मैंने जो केमिस्ट्री में डिग्री ले ली है, तो उससे बताना है, उससे मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम, प्लीज टेल हिम आई, अब यहाँ पे हैव है तो ही तो आएगा नहीं, शी भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आई, प्लीज टेल हिम आई हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन केमिस्ट्री, सो राइट ऑप्शन इज हिम और आई। यहाँ तक आपका प्रैक्टिस सेशन अगर क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यू कैन क्लियर मी कि यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो, नाउ द कंसेप्ट्स आर प्रॉपरली क्लियर्ड। अगर आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेशंस कंफर्टेबल हो गए हैं, जल्दी बताइए। यस, सुनील सकलानिया, पूनम शर्मा, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन एंड थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट इज dash can swim because dash has webbed feet, it, it's them, it's them। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश कैन स्विम बिकॉज डैश हैज वेब फीट, इट्स देम, इट देम, इट्स और इट। यस, जल्दी बताइए। फिफ्थ का ए, एनोनिमस, फिफ्थ का 1, एनोनिमस, फिफ्थ का 1, सुनील सिकलानिया, थैंक यू टू मैम, thank you too also for appreciation our videos। फिफ्थ का ए, यस, दिनेश शर्मा, सिक्स्थ का ए, आपने फिफ्थ का ए भी बता दिया, वेरी फास्ट। पहला है इट कैन स्विम बिकॉज इट हैज, अब देखो यहाँ इट्स नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था इट्स नहीं लगता, तो यहाँ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो राइट ऑप्शन इज इट कैन स्विम बिकॉज इट हैज वेब्ड फीट। तो इट के साथ इट कैन स्विम, वो तैर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके क्या है, वेब्ड फीट है। तो ही शी इट इज द थर्ड पर्सन और सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट कैन स्विम बिकॉज इट हैज वेब्ड फीट। नाउ नेक्स्ट, आई मीट जया yesterday, डैश इन्वाइटेड टू हर हाउस, शी मी, शी आई, हर मी, हर आई, क्या आएगा, 6 का ए, वेरी गुड। 6 का क्या आएगा, हर नहीं आएगा, हर मी नहीं आया। अगर देखो यहाँ पे है आई मीट जया यस्टरडे, अगर मैं यहाँ लिख दूँ हर और लिख दूँ मी, बट मैं जया से पिछले कल मिली हूँ, तो उसमें आई, हर और आई नहीं आ रहा,
क्योंकि उसने मुझे इनवाइट किया था। हर नहीं है, हर का डायरेक्ट क्या आएगा, शी इनवाइटेड मी। तो यहाँ पे क्या आया, शी इनवाइटेड मी टू हर हाउस, टू हर हाउस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश सॉरी शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। 6 का ए, सभी ने आंसर दिया है 6 का ए। तो स्टूडेंट 6 का ए जो है वो बिल्कुल सही है। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एज यू कैन। जितना आप शेयर कर सकते हो, एज मच एज यू कैन, कि जितना आप शेयर कर सकते हो आप उतना कीजिए प्लीज। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये आएगा मेट, सॉरी इट्स अ टाइपिंग एरर, टाइपो एरर है। आई मेट जया यस्टरडे, यहाँ पे मीट नहीं आएगा, यहाँ मेट आएगा, इट्स अ टाइपो एरर। एनोनिमस, अब क्लियर है आपको, वहां पे टाइपिंग एरर है, इट्स आई मेट आएगा वहां पे, ठीक है। शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। ध्यान से देखिए, कामिनी ठाकुर ने बोला है इज, किसी ने बोला है 7 का बी, 7 का बी, 7 का बी, उपासना चौहान, किरण, शिवानी राजपूत, वर्षा शर्मा, यूनिक वन, पास्ट कंटिन्यूस, वेरी गुड। सोनाली राणा बी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको पूरी कंटिन्यूसली अगर 2 बार सेंटेंस को पढ़े, शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, इसमें 2 चीजें हो रही हैं। यहां से बात कीजिए, अगर हस्बैंड केम, जब उसके हस्बैंड आए थे, ये हस्बैंड कम, केम, कम, कम, केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कब लगती है, पास्ट टेंस में, ठीक है। जब उसके हस्बैंड आए थे, वो क्या देख रही थी, सिंपल सी चीज है, जब आए थे तो वो वॉच क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो टीवी में वॉच तो आएगा नहीं, क्योंकि ये शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इज वॉचिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वॉच्ड सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। सेकेंड फॉर्म में आ तो रहा है सिंपल टेंस में, लेकिन वहां पे एक एक्शन भी चल रहा है। क्या एक्शन चल रहा है यहाँ पे, जब उसके पति या हस्बैंड, मतलब जब वो आए थे तो वो कुछ कर रही थी, तो वहां पे क्या आएगा, ये नहीं आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन, वॉज वॉचिंग। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका, अब आपके बाद ये आपको करेक्ट स्पेल्ड करना है, रेनेसेंस, 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 विच इज द राइट स्पेलिंग ऑफ रेनेसेंस। एट्थ का बी, एट्थ का ए एंड बी। एक मिनट, यहाँ टाइपो एरर किया हुआ है फिर से। यहाँ पे ए बी है, ये स्पेलिंग्स हैं RANAI AASCEN। अगर देखा जाए दोनों जो है 1 और 2 सही है। अगर इसका जो स्पेलिंग्स हैं, जो टाइपिंग एरर ना हो, तो 1 और 2 इज राइट, बट टाइपो एरर के कारण ये स्पेलिंग्स ये हैं, ठीक है। सो रेनेसेंस का मतलब, अच्छा आप सभी बोल रहे हैं कि 2 जो है मतलब बी, अगर स्पेलिंग्स का टाइपो एरर नहीं है तो 1 और 2 भी सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें यहाँ पे ये स्पेलिंग्स है। नाउ द कंसेप्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसेंस। हमने स्पेलिंग तो ठीक कर लिए, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है। 8th का ABC सेम, बेटा यहाँ पे सेम कैसे है, यहाँ पे डबल एन है, सो थर्ड में सेम नहीं है। आई थिंक अनिल चौहान, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिए, द स्पेलिंग इज REANAISSANCE, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगर टाइपो एरर ठीक नहीं किया जाए तब ये ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए डबल एन है, वहाँ पे देखिए NAI, यहाँ पे सिंगल एस है, तो थर्ड एंड फोर्थ तो टोटली गलत है, ठीक है।
पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, यस, पुनर्जागरण मतलब रीबर्थ, रेनेसेंस, इट्स द रीबर्थ पीरियड ऑफ समवन। जैसे एकदम से कोई क्रांति आना, आप लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द रेनेसेंस पीरियड, एकदम से उठना, रीबर्थ, या कोई जो द्वारा जिसका रीबर्थ हुआ, इट्स अ रेनेसेंस पीरियड, रेनेसेंस एरा। रेनेसेंस का मतलब होता है एकदम से रीबर्थ होना, द्वारा से, यस, पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, कुछ भी बोल सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन, ये हमने किया भी हुआ है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेवोल्यूशन, यस राइट, रेवोल्यूशन, रीबर्थ, एकदम से। ये सेक्शन हमने किया भी हुआ है, जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन एट। नाउ द क्वेश्चन आपने एट बोला है, आनंद भवन इज व्हाट, एट क्यों यूज हुआ? यस, निशु ठाकुर ने इन, फिर से निशु ठाकुर आपने गलती कर दी है, एट आएगा। मैंने आपको बताया था एट कहाँ पे लगता है, जहां पे हम टाउन, विलेज, गली, मोहल्ला यहाँ पे यूज करते हैं, और आना एक ऑफिस या फिर एट वहां पे यूज होता है जहां पे फॉर अ टाइम बीइंग हम रहते हैं। तो यहाँ पे स्पेंट चाइल्डहुड एट आनंद भवन, इट्स अ स्मॉल प्लेस, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या आएगा, एट, इन नहीं आएगा। इन आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो टाउन, गली, मोहल्ला को छोड़ के बाकी जगह इन लगता है, इनकी जगह जो है एट लगता है। सेकंड कंसेप्ट, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, व्हेन वेयर वी स्पेंड फ्यू आवर्स, वहाँ पे एट लगता है। जैसे सिनेमा हॉल, स्कूल, आपका ऑफिस, प्लेटफॉर्म, यहाँ पे क्या लगेगा, एट। तो आई थिंक यहाँ क्लियर होगा। 10th का क्या है, द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड फ्रॉम ऑफ फॉर थ्रू। 10 का ए, 10 का ए, 9th का ए, 10th का कुंता देवी फ्रॉम। नाउ यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने द्वारा डाले हैं जस्ट टू रिमाइंड यू। अब देखिए, द बॉय वॉज क्योर्ड फ्रॉम टाइफाइड, कि जो है, जो बच्चा है उसको टाइफाइड से बचाया है, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड आया है वॉज। जब वर्ड वॉज आ रहा है यानी इट गोज इनटू द पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस में चला गया है कि बॉय वॉज क्योर्ड फ्रॉम टाइफाइड, नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, थ्रू नहीं आएगा, इट्स ऑफ। ऑफ क्यों आया, कि बच्चे को बचाया गया है टाइफाइड से, यानी यहाँ पे काम किया गया है टाइफाइड से, उसको बचाया गया है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, ऑफ। इसीलिए कह रही हूँ कि इस चीज़ को जरा ध्यान से कंसेप्ट को समझ लीजिए कि हम यहाँ पे फ्रॉम, बचाया है, यहाँ पे क्योर्ड ऑफ टाइफाइड, कि क्योर्ड ऑफ मतलब उस बच्चे को अभी पूरी तरह से टाइफाइड के सिम्टम्स नहीं आए हैं और उसकी पहले से प्रोटेक्शन कर दी गई है, देन द वर्ड इज ऑफ का। सो 10th का बी, पूनम शर्मा वॉज राइट, शालू शर्मा वॉज राइट, राज सूर्यवंशी वॉज राइट। ऑफ नहीं है, बॉबी गौतम, यहाँ पे डबल एफ तो दिया ही नहीं है स्टूडेंट्स। वर्षा शर्मा ऑफ, सो नाउ द ऑफ इज द राइट चॉइस। नाउ अब आपको नेक्स्ट आपका है वोरेशियस। वोरेशियस, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही वर्ड है। स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज। वोरेशियस क्या मतलब होता है, अगर नहीं पता तो फिर आगे फटाफट करते हैं।
जल्दी स्टूडेंट्स, वोरेशियस। आपको पता है इसमें आपने बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा, सिनोनिम्स बताने हैं। 12th का बी, दिनेश शर्मा। 12th, 11th का बताइए पहले, ग्लूटॉन, वेयर इज ग्लूटॉन। 11th का सी, स्पेशियस। क्या आप वोरेशियस का मतलब जानते हैं? जल्दी बताइए। 11th का नो आइडिया, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। जो जल्दी बता दीजिए कि अगर आपको वोरेशियस का मतलब क्लियर नहीं है तो मैं फटाफट क्लियर कर दूं। नो आइडिया, नो आइडिया। 11th का स्पेशियस, ईट्स अ लॉट, यस। रिंकू दिमान, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। भुक्खड़ जिसको बोलते हैं, वेरी ग्रीडी, जिसको बहुत भूख लगती है, जो हमेशा खाता रहता है, बस भूखा रहता है। वोरेशियस मीन्स दोस्त जो हंगरी हैं, जिनको बहुत भूख लगती है। तो रिंकू दिमाग ने सही आंसर पकड़ा है, ईट्स अ लॉट। किसी को 11 का नहीं आता। नाउ द कंसेप्ट इज वोरेशियस क्या है? वोरेशियस का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भुक्खड़। भुक्खड़ क्या होते हैं? भुक्खड़ वो होते हैं जिनको बहुत भूख लगती है, बस खाते रहते हैं। आप में से मुझ में कितने स्टूडेंट्स जिनको बहुत भूख लगती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? भुक्खड़ बोलेंगे? नहीं, भूख तो सबको लगती है। तो वोरेशियस का मतलब होता है जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो खाते रहते हैं, ठीक है। तो वोरेशियस में टीनेशियस, ट्रुथफुल, स्पेशियस, रेवेनस। अब इसमें बताइए, यस शालू शर्मा, हु ईट्स अ लॉट। यस एनोनिमस, ग्लटन मीन्स voracious. Now the concept is spacious का मतलब है बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, पर हम यहाँ पे बात किस चीज़ की? voracious मतलब हंगरी या वेरी, जिसको बहुत लालच होता है ना, भुक्खड़। वेरी ग्रीडी क्यों बोला? कई लोगों को खाने का ही नहीं लालच होता। कई लोग बड़े लालची ग्रीडी होते हैं, मतलब उनके पास ये भी हो, अगर उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हर चीज़ की भूख हो जिसको। कईयों को पैसे की भूख होती है, कईयों को किसी गाड़ियों की भूख होती है। सो जिनको मतलब कि हर चीज़ का क्रेव होना, दैट इज कॉल्ड वोरेशियस। तो वोरेशियस का सिनोनिमस क्या? ट्रूथफुल तो होता है आपका सच्चाई, टीनेशियस जो होता है दैट इज द स्पेशियस थिंग, और टीनेशियस जो होता है दैट इज नॉट अ वोरेशियस पॉइंट ऑफ व्यू। टीनेशियस का मतलब होता है कि किसी तरह से आगे बढ़ना, तो ये नहीं होगा। स्पेशियस जहाँ पे स्पेस बहुत हो। तो आपका वोरेशियस का मतलब क्या आएगा? रेवेनस। क्या मतलब होता है? रेवेनस होता है। एक और लिख लीजिए, एविड, सिनोनिमस। इसके मैं सिनोनिमस लिखा देती हूँ, एविड, ठीक है। इनसैशिएबल, इनसैशिएबल, दो वर्ड्स लिखा रही हूँ, एविड और इनसैशिएबल, ग्लटन, ठीक है। इनसैशिएबल का मतलब होता है जिस चीज की चाह हो, या मतलब खत्म नहीं होने वाली चीज, बस चलते रहना, भूख, ठीक है। तो मतलब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, माई लव फॉर यू इज इनसेंशिएबल, मीन्स कि किसी के लिए आपका, आपकी मदर के लिए जो प्यार है वो इनसेशिएबल है, मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब आपके लिए जो आपका प्यार है आपकी मदर के लिए, वो एक इनसेशिएबल है, मतलब उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, भूख है, ठीक है। यू आर हंग्री फॉर योर मदर्स लव, दैट इज इनसेशिएबल, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका, अब अगर हम इसके वो देखें, आपके क्या कहते हैं इसको, एक और लिख लीजिए, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, क्वेंच्ड। These are the words which define voracious. आप कैसे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, सुगन्या गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कि सुगन्या गॉट अपॉइंटेड, अपॉइंट्स, अपॉइंटी। शिवाली शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून। नाउ नेक्स्ट आंसर दीजिए प्लीज। सुगन्या गॉट 12th का अपॉइंट, और कोई 12th का बी,
कामिनी ठाकुर। 12th का ए, जो 12th का ए आंसर दे रहे हैं वो जल्दी बताइए, और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए। अपॉइंटेड निशु ठाकुर। यस, द राइट ऑप्शन इज अपॉइंटेड, कि सुगन्या जो है गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपॉइंट नहीं, गॉट अपॉइंट नहीं, अपॉइंट नहीं, अपॉइंटी नहीं, गॉट आया है तो गॉट के साथ एक और फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट में चला है, गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो 12th का क्या आएगा? बी। 12th का क्या है? बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, ए एंड दी नो आर्टिकल। वर्षा धीमान बी, शालू शर्मा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। He hopes to join dash university soon. Students, like and share the video as much you can, क्योंकि आप अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लग रहा है, अगर हम प्रैक्टिस सेशन आपके लिए ला रहे हैं, तो इतना फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट इज़ योर इंस्पिरेशन, हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम ही कर रहा है वो। 13 का सी, 13 का सी, 14 का ए, बिकॉज इट साउंड्स यर। एनोनिमस, वेरी गुड। 13 का बताइए, 14 कहाँ से आ गया? 13 है वो क्वेश्चन। ए, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। अब इसको देखते हैं। हमें पता है ए, एन और दी। एन जो है हमेशा वॉवल्स के लिए लगता है। कौन से वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो क्या हैं? आपके कॉन्सोनेंट्स। नाउ द कंसेप्ट इज ही होप्स टू जॉइन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, तो एज पर रूल यू इज द वॉवल। यू क्या है? आपका वॉवल है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? आवाज क्या आ रही है? जो वर्ड्स वॉवल्स की साउंड देते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन। अब यहाँ पे जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, य की आवाज आ रही है, तो यू की आवाज नहीं आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? य की। तो यहाँ पे जब य की आवाज आ रही है तो हम ना एन यूज करेंगे, ना द इज फॉर स्पेसिफिक सिटी, ये भी नहीं यूज करेंगे। तो क्या आएगा? ए। राइट ऑप्शन इज ए। कुंता देवी वोवल यूनिवर्सिटी, 13 का ए, 14 का डी। कुंता देवी जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। देखिए, अब इधर की बात करते हैं। ठीक है, ये तो एच है, लेकिन हम इसके आगे एन क्यों लगाते हैं? आर की आवाज आती है, और की आवाज, तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, यानी आपका एन 1 हो सकता है। एन 1 आएगा? नहीं, क्योंकि व की आवाज आ रही है, ओ की आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? अ 1। यूनिवर्सिटी में य की आवाज आ रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। नाउ चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ठीक है, नाउ द कंसेप्ट, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। नाउ द कंसेप्ट, दे विल, कौन सा टेंस है? पहले तो ये देखिए कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हमने ए दे दिया है। अब इधर देखिए, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, इट मीन्स इट्स अ फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस पे जो है आपका क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही बनती है। ठीक है, अगर हमने इसको आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, विल तो ऐसे ही आएगा, विल और शेल तो आएगा ही आएगा।
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस हर्ड। तो इसमें क्या आएगा, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द एंटायर ब्लॉक, तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ विल दिया है, द ब्लॉक में भी ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये दोनों सेक्शंस पे देखते हैं, द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डेमोलिश्ड बाय देम, ठीक है, बाय देम। नाउ विल हैव तो आएगा नहीं क्योंकि विल भी है, हैव लगा है तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताइए, तो ये तो सब्जेक्ट क्या है वो ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट, तो राइट ऑप्शन इज डी। नाउ द डी, नेक्स्ट है आपका द प्राइम मिनिस्टर डैश मीटिंग टू डिस्कस द मैटर्स ऑफ कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड, ये किया था क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड Dinesh Sharma, we don't consider you in vowel sound, but we consider you as in umbrella. Yes, right. Called. Nishu Thakur called. Called. Next question देखते हैं, ये किया हुआ है 15 का C. For his novelty, gift ordered to me was very lovely. आंसर दे दिया है मैंने। वर यूनिक वन 16 का फिर से वर 16 का सी, दिनेश शर्मा, वेरी गुड। तो 16 का क्या आएगा, सी, वॉज। फॉर हिज नोवेल्टी गिफ्ट ऑर्डर टू मी, मी इज वन पर्सन, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, वर नहीं, बट ये सारा क्या है, पास्ट में है तो आर तो लगेगा नहीं, वर तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई वॉज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई फाउंड दैट ड्रेस, पहला करेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉज। स्टूडेंट्स नाउ लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ द कंसेप्ट, आई फाउंड दैट ड्रेस डैश, सॉरी पहला एरर ढूंढना है कि किस में है, ठीक है, आपको एरर बताना है। आई फाउंड दैट ड्रेस मोर बेटर देन एनी ड्रेस इन दैट केस, तो आपको किस में एरर मिल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। आई फाउंड दैट ड्रेस मोर बेटर देन एनी अदर ड्रेस, अगर हम बात करें आई फाउंड दैट ड्रेस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। मोर बेटर देन, इज इट करेक्ट, देन एनी अदर ड्रेस, दिस इज करेक्ट, एंड इन द केस, ठीक है, ये भी ठीक है। आपका एरर किस में है, 17 का 2। आई फाउंड दैट ड्रेस, यहाँ पे मोर की जगह क्या आना चाहिए, मच बेटर देन, मोर बेटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मच बेटर, तो क्या आएगा, 17 का 2 इज द राइट ऑप्शन। एरर क्या है आपका, 17 का 3 नहीं आएगा, मच बेटर देन एनी अदर ड्रेस, सो मच बेटर, ठीक है, मोर नहीं आएगा, इट्स मच बेटर। नाउ नेक्स्ट, find the odd term from the given 4 options which does not belong to the group of remaining options. Much, yes, right, much. Now the next question is कि आपको ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से आपको odd one out निकालना है, odd one out। जल्दी बताइए। कीवी, शालू शर्मा, वेरी फास्ट। यूनिक वन, कीवी, 18 का डी, राइट।
क्यों भाई ये ऑड वन आउट क्यों? Vulture, dove and kingfishers, they are the flying birds. They can fly. Kiwi is the flightless bird. ये उड़ नहीं सकता. And small bird. So kiwi is the right option. kiwi क्या है? ये इसकी right option है. जिसने भी 18 का D बोला है वो उसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है वो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका. इसमें आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब ये आपको एक डैश दिया गया है, इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा? यस, एनोनिमस राइट कि सारे जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कीवी जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता. अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस सेशन और चाहिए तो स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो. कीवी इज अ फ्रूट. यस, कीवी फ्रूट भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऑड वन आउट में एनिमल्स की बात की तो कीवी एक एनिमल भी है, एक बर्ड है वो. ठीक है. 19th का डी, काउंसिल. यस, न्यूजीलैंड बर्ड. एंटर्ड. ठीक है. अ डैश ऑफ एडवाइजर्स. आर्मी नहीं हो सकती, क्राउड नहीं हो सकता. द कंफ्यूज. अब मुझे एक चीज बताओ, बोर्ड एंड काउंसिल्स में क्या होता है? बोर्ड जो होता है दैट इज डायरेक्टली चोजन. जो काउंसिल होती है उसको डायरेक्ट नहीं चूज किया जाता, दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली चूजन बाय सम. जो सजेशंस दे सकता है उसको बोलते हैं काउंसिल. तो यहाँ पे वर्ड एडवाइजर्स का मतलब क्या है? जो सजेशंस दें, एडवाइसेस दें. जो इनडायरेक्टली एडवाइसेस देते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स. काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स. तो डी इज द राइट ऑप्शन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स आर चोजन, डायरेक्ट होते हैं, जो सीधा डायरेक्ट आपको कंसेप्ट दे देते हैं. एडवाइजर्स जो होते हैं दैट इज टू गिव एडवाइस, और वो डायरेक्टली नहीं देते. ठीक है. दीज आर द काउंसिल्स. नाउ आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी when she dash the room. is entering, will enter, enter, was. पहली चीज है was आ रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया. ठीक है, पास्ट टेंस में. तो is नहीं आएगा, ये तो फ्यूचर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर टेंस है, तो ये नहीं आएगा. was entering into the room, नहीं. I was writing a letter. जब मैं लेटर लिख रही थी, she entered the room. तो यहाँ पे पास्ट में ही चल रही है. सेंटेंस क्या है? कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ पे वर्ड आएगा entered. क्या आएगा? entered. नेक्स्ट आपका स्कूल हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट. स्कूल हैज 20 का सी. यस राइट. एंटर्ड इन द रूम. शालू शर्मा बिल्कुल सही है. जिन्होंने 20th का सी दिया है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, स्कूल हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट. द रिजल्ट हैज अनाउंस्ड बाय द स्कूल. द रिजल्ट हैज बीन. देखो ये किस में चला गया है? हैज है, थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है. अगर हैज है तो ये कौन सा सेंटेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में चेंज करना है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैज या हैव लगेगा. राइट. उसके बाद इसके साथ एक चीज और लगती है, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे 23 का क्या आया? School has announced? No. The result has been announced by the school. Has be तो नहीं आएगा. Has being भी नहीं आएगा. Has being तो आ गया आपका perfect continuous, तो ये नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? Right option is B. Has been. क्योंकि रूल के हिसाब से subject becomes object. School क्या बन गया आपका? Object था, ये subject बन गया. हैज़ तो लग गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, बाय लग जाएगा. हैज़ की जगह परफेक्ट में हम बीन यूज कर रहे हैं, तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन. माई फादर डिड नॉट बाय अ कार.
न्यू कार। डिड लगा है, इट मीन्स दिस इज अ पास्ट टेंस। ये क्या है आपका पास्ट टेंस, ठीक है। 24 का बी, 24 का बी, डिड लगा है तो पास्ट है, इट मीन्स इज नॉट नहीं आएगा, दिस इज कैंसल्ड, ये तो है ही नहीं, क्योंकि जब डिड लगा है इट मीन्स दिस टेंस बिलोंग्स टू पास्ट। सिचुएशन कौन सी है, पास्ट। इज तो प्रेजेंट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट बी, डी और बी तो बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है अ न्यू कार वॉज नॉट बी बॉट बाय माई फादर। वॉज ठीक है, नॉट बी कहाँ से आ गया, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब अ न्यू कार वॉज नॉट बॉट बाय माई फादर, तो ये आपका सी इज द राइट ऑप्शन, 24 का सी। बी क्यों नहीं हुआ, अब मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। पास्ट को पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो क्या लगेंगे, वॉज और वर। अगर यहाँ पे बात नेगेटिव सेंटेंस की हो रही है तो नॉट बी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कंडीशन कौन सा ऑप्शन फिल कर रही है, अ न्यू कार वॉज नॉट बॉट बाय माई फादर, सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल प्रेज हर वेरी मच, ठीक है। इसमें बताइए क्या आएगा, यस। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल प्रेज हर वेरी मच, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेज हर, हर जो है दैट चेंजेस इनटू शी, ठीक है। शी विल प्रेज वेरी मच बाय यू, नहीं। शी विल बीइंग, यहां तो कंटिन्यूस आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। बीन प्रेज्ड, ये नहीं आएगा, तो शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, क्या आएगा, वेरी मच बाय यू। यूनिक वन क्वेश्चन 21 एंड 22 प्लीज। ओके बताती हूँ, एक सेकेंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताना है, ठीक है। ओके वेट अ मिनट, मैं आपको करवाती हूँ, पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 21 एंड 22 स्लाइड जो है वो आपको फिर से दिखाई दे जाएगी, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज बीन रेनिंग हेविली, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। निशु ठाकुर बिल्कुल सही। ट्वेंटी 26 का सी, यस। इट हैज क्या बना, हैज कब लगता है, हैज और हैव कब लगता है, जब परफेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन कब लगता है, प्रेजेंट में लगता है। अगर पास्ट होता तो हैड लगता। इट हैज बीन रेनिंग, इसका मतलब ये किस में चला गया, बीन भी है और वर्ब के साथ आईएनजी भी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है और आईएनजी भी है, तो ये क्या बन गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन क्या है आपका, सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है ये, निशु ठाकुर। नाउ 21 देखते हैं, यस 21, शी विल इनवाइट मी, शी विल कौन सा गया, फ्यूचर सिंपल टेंस। She will invite me, converted into passive voice. Firstly, tell me कौन सा है ये, future simple tense है। I shall be invited by her, I will invited by her, I shall being invited by her, I will been invited by her। 21 का A, 21 का A, yes। been और shall being तो नहीं है क्योंकि ये simple tense है। I will not, I shall, I के साथ क्या लगा, shall, I shall be invited by her, 21 का A।
Yes, right, 21 का A. Now next, he has shown good performance. Present perfect tense. Present perfect tense. तो इसमें क्या है? Good performance has shown by him. No. Good performance has been shown by him. Good performance had. यहाँ पे had है तो ये सिचुएशन क्या बन गई? पास्ट. लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की. सो सी ऑप्शन तो टोटली गलत है, ये तो आएगी नहीं. गुड परफॉर्मेंस हैज बी तो आएगा नहीं. तो आपके पास ऑप्शन कौन सी बची है? बी. सो बी इज द राइट ऑप्शन. 22 का बी. 22 का बी. 22 का बी हैज बीन. नाउ स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अनाउंसमेंट और आपके लिए एक क्वेश्चन है. पहली चीज़ ये अनाउंसमेंट ये है कि आपको आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा. अब नेक्स्ट भी आपके प्रैक्टिस सेशन ही चलेंगे इस हफ्ते, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं. हमारे पास नरेशन एंड पैसेज और एरर डिटेक्शन है. अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इडियम्स, ये प्रोवर्ब्स, ये सारे हम अब प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है ये सेक्शन अच्छा लगा. थोड़े दिन हम प्रैक्टिस, ताकि हम जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं और जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं पिछले टेस्ट में आए हुए हैं, तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें रूल्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे. अगर आपको कोई डाउट है कि कोई कंसेप्ट आपके किसी से रिलेटेड क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख कर बताइए. वो शायद वो लेक्चर फिर हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं. तो आई होप कि यहाँ तक आपका सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा गया है और यहाँ तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट फिर से कल प्रैक्टिस सेशन है, उसमें हम एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, स्पेलिंग्स, जम्बल्स, जो भी होगा वो मिससेलेनियस टेस्ट है. प्रैक्टिस सेशन है, मॉक टेस्ट होगा जहाँ पे कल आपका, और सैटरडे को इट्स अ कंप्लीट टेस्ट जिसमें नो एक्सप्लेनेशन. यू विल एक्सप्लेन मी, मैं नहीं करूँगी. तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपको आपके मार्क्स काउंट करके बताने, वो होगा सैटरडे को. इससे पहले जो है जितना भी है आपका सेशन क्लियर है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो. दैट्स इट फॉर टुडे. और हाँ, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जो नेक्स्ट सेशन में आएंगे, यानी आप नेक्स्ट सेशन यानी जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इसमें आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि 4 बजे जाना मत, ज़रूर आना. क्यों? क्योंकि एक नई डिस्ट्रिक्ट है, नई हिस्ट्री है, और जितना हो सकता है आप हमें शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और लाइक कीजिए. आने से पहले शेयर और लाइक करना ताकि मेरे को आप मोटिवेट कर सको. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय.